क्लास 10th में रियल नंबर्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसको देखिए बहुत ध्यान से। यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1। m क्या है? सम और सम इंटीजर, कुछ इंटीजर है। कहने का मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसका स्क्वायर या तो इस फॉर्म का होगा 3m और या फिर इस फॉर्म का होगा 3m plus 1। इसी को आपको प्रूव करना है, शो करना है। इसके लिए यूक्लिड, और इसे किससे शो करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a और b आप सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और एक डिवाइजर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइजर क्या मानेंगे? ये क्वेश्चन में ही आपको बता दे रहा है कि ये जो डिवाइजर है, आप देख रहे हैं डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये डिवाइजर कितना लेना है? 3 लेना है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में जो डिवाइजर लिया जाएगा वो क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, क्वेश्चन से ही हिंट मिल रही है कि आपको 3 लेना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट a be any positive integer, let a be any positive integer। a आपने क्या लिया? वो पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर आपको शो करना है। एंड डिवाइजर b इज इक्वल टू 3। डिवाइजर क्या लिया? 3। अब फॉरन क्या अप्लाई किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू हो गया आपका बी क्यू, और b की जगह आपने क्या लिया हुआ है? देख लीजिए ध्यान से, b की जगह 3 है, तो ये हो गया 3 और q प्लस r। जहां पे रिमाइंडर की क्या वैल्यूज होंगी? रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं? रिमाइंडर या तो 0 के बराबर होगा और या उससे बड़ा मगर 3 से छोटा, यानी r की वैल्यू यानी रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे? 0 होगा, 1 होगा और या फिर 2 होगा। तो कितने केसेस बने आपके? 3 केसेस बने। 0 के लिए एक केस, एक केस 1 के लिए और एक केस 2 के लिए। बहुत ध्यान से इधर देखिए। केस नंबर 1, if r is equal to 0 then, जब r आपने 0 लिया तो जैसे ही यहाँ पे 0 रखा, 3q में 0 ऐड होगा तो 3q रहेगा। तो a is equal to 3q। आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं शो करना है, आपके क्वेश्चन में क्या? स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ? अब दोनों साइड पे आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो देयरफॉर जब आप इधर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे 3q का होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3q का होल स्क्वायर दोनों साइड पे, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर। तो इधर आपने जब स्क्वायर किया तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया 9q स्क्वायर। क्यों? 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर ये q स्क्वायर। अब यहां से आपको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं 9 स्क्वायर q स्क्वायर को कैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं प्रोडक्ट फॉर्म में। आपने इसे लिखा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर को, 9q स्क्वायर को आपने लिखा 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ये पूरा 3q स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा 3q स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा? ये m हो जाएगा। बहुत ध्यान से, फॉर सम इंटीजर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की समझ में नहीं आता कि ये m क्या लिख दिया आपने। तो एक बात बहुत ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। इसके लिए अगर कोई भी इंटीजर है, अगर कोई भी इंटीजर है, उस इंटीजर के साथ अगर हम कुछ भी कर दें, कुछ भी करने का मतलब स्क्वायर कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर दें, कुछ मल्टीप्लाई कर दें, उसमें कुछ ऐड कर दें या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें,
याद रखिएगा इंटीजर के साथ कुछ भी आप कर दीजिए, स्क्वायर, क्यूब, कुछ ऐड, कुछ मल्टीप्लाई, कुछ सब्ट्रैक्ट, वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। मगर एक बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, सब कुछ करिए मगर डिवीजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उस इंटीजर को किसी और इंटीजर से आपने डिवाइड किया, वो क्या हो गया, वो इंटीजर नहीं है, वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। याद रखिएगा इस बात को। डिवीजन छोड़ के आप कुछ भी कर दीजिए इंटीजर के साथ, स्क्वायर, क्यूब, चाहे कुछ ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये क्यू आपका इंटीजर था, तो क्यू स्क्वायर जब आपने किया तो वो भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ। और उसे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी जो भी मिलेगा नंबर, वो क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। इसलिए आपने इसे कहा एक इंटीजर मिलेगा, उस इंटीजर को नाम दिया m। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये q की जगह अगर ये 4 होता, अगर q की जगह 4 होता तो ये q स्क्वायर क्या होता, 4 का स्क्वायर कितना होता, 16 होता। अब उसके बाद आप कह रहे हैं 3q स्क्वायर, तो 3q स्क्वायर क्या होता, 3q स्क्वायर आपका हो जाता 3 × 16 यानी 48। तो अब आप मुझे ये बताइए कि 48 इंटीजर है या नहीं है। 48 इंटीजर, इसी 48 को जो मैं यहाँ पे 48 आपको कह रहा हूँ, उसी 48 को क्या कहा गया, m कहा गया। अच्छी तरह से आपकी समझ में आया होगा कि m क्या है। तो ये हो गया पहला केस, a² = 3m। अब उसके बाद जो है ध्यान से देखिएगा, मैं दूसरा केस बताने जा रहा हूं r = 1 और 2 के लिए। अब आइए देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखिएगा, केस 2, इफ r = 1, r = 1 होगा तो देन a = 3q + 1। अब आप दोनों साइड का फिर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। इसके लिए आपने छोटी क्लासेस में फार्मूला पढ़ा है, 8 में भी 9th में भी, वो आपको याद होगा। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, a + b द होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। इसी से इसको हम एक्सपैंड करेंगे। अब ये हो जाएगा आपका a² फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट × सेकेंड। फर्स्ट इज 3q, सेकेंड इज 1। a² = 9q² + 1 और ये हो जाएगा 6q। बहुत ध्यान से यहाँ से देखिएगा, a², ये मैंने क्या किया, 9q² 6q, जो बाद में था एक ऑर्डर में उसे रिप्रेजेंट किया, उसे पहले किया, और जो कांस्टेंट था 1 था उसे लास्ट में शिफ्ट किया, 6q + 1। अगर आप देखिएगा इन दोनों में 9 और 6 में क्या कॉमन मिलेगा आपको, 3। क्यों 3? 3 9 और 6 का HCF कॉमन मिल जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3q² + 2q। आप यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि 3 के साथ साथ q भी कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है, आप कॉमन ले सकते हैं q भी। मैंने यहाँ 3 कॉमन लिया, आप q भी कॉमन ले सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये हो गया a² = 3m + 1 फॉर सम इंटीजर, for some integer m = 3q² + 2q। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ये पूरा आपका जो मिल रहा था एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, 3q² + 2q, ये क्या है, ये दिस इज अगेन एन इंटीजर। जब ये फिर एक इंटीजर होगा तो इसे क्या नाम दिया गया, m नाम दिया गया, जैसे पहले वाले में नाम दिया गया था। तो ये हो गया m, तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या किस फॉर्म में हो गया, 3m + 1। तो स्क्वायर किस फॉर्म में हुआ, 3m + 1। m क्या है, ये इंटीजर है, ये पूरा इंटीजर है। अब आइए ये सेकंड केस हो गया, एक केस और बचता है r = 2, वो भी आप बहुत जल्दी ध्यान से देखिए। Now come to case number 3rd. Case 3rd, if r = 2, then a = 3q + 2।
फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा देयरफॉर a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर ही पॉजिटिव इंटीजर का कह रहा है तो इसलिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब ये हो गया a स्क्वायर, इधर हो गया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 4, 2 3 जा 6 2 जा 12q। जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ये पहले शिफ्ट किया था कांस्टेंट को बाद में, उसी तरह इसमें भी करेंगे। तो ये हो गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि आपको 4 को 3 + 1 लेना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि 3 + 1 लेंगे तो 3 टर्म में 3 कॉमन हो जाएगा। इसी स्टेप को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और याद भी रखना होगा। ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q, ये 4 को 2 नंबर में ब्रेक किया प्लस 3 + 1। ऐसा क्यों, क्योंकि इन तीनों से 3 कॉमन हो जाएगा। अगर आप देखिए तो 12 3 और 9 का HCF 3 है, इसलिए 3 कॉमन हो जाएगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन हो गया। फिर मैं कह रहा हूं q भी कॉमन हो सकता है, q के साथ भी आप m बना सकते हैं। 3 ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इन तीनों से 3 कॉमन है, 1 अलग है, 1 ये आपका सेपरेट है, 1 अलग है। अब ये पूरा का पूरा आप जब इसे सॉल्व करेंगे, q को कोई भी नंबर एज्यूम करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी अगेन एन इंटीजर। तो जब ये फिर एक इंटीजर मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m is equal to 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। आपने ये देखा कि तीनों केसेस में स्क्वायर जो है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर आपने तीनों केसेस में देखा। तीनों केसेस में पहले केस में 3m और या तो दूसरे केस में 3m + 1 और तीसरे केस में भी आप देख रहे हैं 3m + 1। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। इसी तरह से एनसीईआरटी में इसके फौरन बाद एक क्वेश्चन है जिसमें क्यूब करना है। क्यूब वाला क्वेश्चन हम किसी और में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यूब वाला कैसे क्वेश्चन होता है, और इसे बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी आपके कंफ्यूजन, डाउट्स, प्रॉब्लम्स हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक यू।